बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के फ़रमान में होंगे जी। तो आज क्रोशिया प्लेसमेंट बनाएंगे, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। बहुत ही खूबसूरत और इजी डिज़ाइन है। तो इसमें हम ये एक कलर लगाएंगे, तो इसमें हम ऊल का धागा इस्तेमाल करें। सबसे पहले हम इस तरह से मेज का रिंग बना के, और इसमें हम इस तरह से हम इसमें मेज का रिंग बना लेंगे क्रोशिया को डाल के। फिर इस धागे को हम यहाँ पर लेकर आएंगे। फिर 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करना होता है। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ये 24। इस तरह से हमने 24 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर इस धागे को हमने खींच लेना है अच्छी तरह से, इस तरह से। फिर ये जो 3 चेन बनाई हुई थी, इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से ही हमने 3 चेन बना लेनी है, 1 2 3 चेन बनाने के बाद जिसमें हमने स्लिप स्टिच किया हुआ है, इसी में ही डबल क्रोशिया बना लेंगे। जिसमें हमने स्लिप स्टिच किया, इसी में ही हमने ये 3 डबल क्रोशिया बना लिए। 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया एक ही चेन के ऊपर। फिर यहाँ पर हम 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन के बाद 1 और 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर आगे हम 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन के बाद 1 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 मरतबा। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 1 2। फिर तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया स्किप करके फिर तीसरे वाले में डबल क्रोशिया बना लेंगे जी। तो इस तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 मरतबा इस तरह से हमने बना लिए। अब यहाँ पर 2 चेन बचती है, फिर इनको हम स्किप करेंगे। फिर ये जो तीसरी और ऊपर वाली चेन है, इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर आगे हम 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब ये जो इसकी पास वाली चेन है, यहाँ पर हमने 2 चेन बनाई हुई थी, तो इसमें फर्स्ट वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 और 3। एक ही चेन में हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर हमारे 5 डबल क्रोशिया हो गए। फिर आगे हम 2 चेन बनाएंगे। फिर ये चेन एक डबल क्रोशिया ये स्किप करेंगे, अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उससे अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और यहाँ पर ये जो चेन है फर्स्ट वाली, इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। यहाँ पर भी हमारे 5 डबल क्रोशिया हो गए। फिर आगे हम 2 चेन बनाएंगे, एक चेन स्किप करेंगे और ये डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये जो फर्स्ट वाली इसकी चेन है, इसमें यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3 इस तरह से। तो सेम इसी तरह से ही हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। तो पूरे राउंड को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ यहाँ तक जी। तो इस तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर लास्ट में आ गए 2 चेन बना के, फिर एक ये चेन और ये वाला डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। फिर ये जो 3 चेन है, इसकी ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे
तो एक डबल क्रोशिया हमारा स्किप हो गया। यहाँ से ही हम 3 चेन बना लेंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर उससे अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमारे ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। फिर ये जो 2 चेन बनाई है, इसकी ये वाली जो चेन है फर्स्ट वाली, इसमें हम 3 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर डबल क्रोशिया बन गए। 2 चेन बनाएंगे, एक ये चेन स्किप करेंगे और ये वाला डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 अगले वाले में 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ पर ये जो चेन है इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया, इस तरह से। फिर ये जो चेन दो हमने चेन बनाई है, इसकी ये वाली जो चेन है फर्स्ट वाली, इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। तो सेम इसी तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ जी। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं 2 चेन बनाने के बाद। ये जो 3 चेन है, इसके ऊपर वाली चेन में हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से हमारा एक डबल क्रोशिया स्किप हो गया। फिर यहाँ पर हम 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बना लिए। अब ये जो 2 हमने चेन बनाई है, इसकी फर्स्ट वाली चेन में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। एक ही चेन के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर 2 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना ली। अब ये जो चेन है इसकी, इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। फिर 2 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। पूरा राउंड हम कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं 2 चेन करके। फिर ये जो तीसरी चेन है, इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ से ही हम 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम एक एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया हो गए। अब ये जो चेन है इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3, इस तरह से। तो इस तरह से हमारे ये टोटल 11 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 8 जो हमने ये बनाए और 3 ये। अब यहाँ से ही हम 2 चेन बना लेंगे, एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम इसके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। फिर 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये जो चेन है इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3, इस तरह से। फिर आगे हम 2 चेन बना लेंगे, एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से ही हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह से हमने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं 2 चेन बना के। फिर ये वाला डबल क्रोशिया हमने स्किप किया हुआ है और ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर अगला डबल क्रोशिया ये स्किप करेंगे। फिर यहाँ से ही हम 3 चेन बना लेंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी हर मर्तबा डबल क्रोशिया में काउंट करना होता है। तो ये हमारे 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 डबल क्रोशिया ये हो गए और 3 यहाँ पर बनाएंगे। दस ये और 3 ये, टोटल हमारे 13 डबल क्रोशिया हो गए यहाँ पर। फिर आगे हम 2 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक और 3 डबल क्रोशिया हम इसमें बनाएंगे। 10 11 12 और ये 13, इस तरह से हमारे टोटल ये 13 डबल क्रोशिया हो गए। अब आगे हम 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। इस चेन के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना ली। अब यहाँ पर 2 चेन कर लिए। फिर ये जो तीसरी और ऊपर वाली चेन है इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। एक डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच किया, दूसरे में भी स्लिप स्टिच करेंगे और ये जो तीसरा वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया स्किप कर लिए। यहाँ पर हम चेन बनाएंगे 1 2 और ये 3 चेन, फिर आगे डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ तक हमने 11 डबल क्रोशिया बना लिए। 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर स्किप किए थे, 11 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद ये जो 2 चेन का गैप है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद 1 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डबल क्रोशिया बना लिए इस तरह से। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद ये जो 2 चेन का गैप है इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बना के फिर यहाँ से हम 1 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम आगे फिर से 11 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 11 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन करके फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ जी। तो इस तरह से अपने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो ये डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन कर ली, 2 चेन के बाद 1 2 डबल क्रोशिया हमने पहले स्किप किए हुए थे। अब ये जो 3 चेन बनाई हुई थी इस तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर, इसके ऊपर वाली चेन में हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे और इस तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। 2 डबल क्रोशिया हमारे यहाँ पर स्किप हो गए। फिर यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 6 7 8 और ये 9, इस तरह से हमने 9 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद ये जो 2 चेन का गैप है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बना के फिर इस 2 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन करेंगे तो 1 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से 9 डबल क्रोशिया फिर से बना लिए जिस तरह हमने यहाँ पर बनाए थे। अब यहाँ से ही हमने 2 चेन बना लेनी है। 2 चेन के बाद इस 2 चेन के गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बना के इस 2 चेन के गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे और 1 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, तीसरे वाला डबल क्रोशिया के ऊपर
डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम आगे 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से ही पूरा राउंड ये कंप्लीट होगा। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ जी। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने 2 चेन बना ली, 2 डबल क्रोशिया हमने ये पहले स्किप किए हुए थे। तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हमने ये चेन बनाई थी, तो ऊपर वाली चेन में हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। तो 2 डबल क्रोशिया हमने स्किप कर लिए यहाँ पर। फिर यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे, 1 2 और ये 3 चेन के बाद अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, ये 3 4 5 6 7, इस तरह से हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद ये जो हमारा गैप है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, इस 2 चेन के गैप में भी एक मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। फिर अगले इस गैप में भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 चेन करके 1 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। यहाँ से ही हमने आगे हम 7 डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ पर हमने 7 डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद ये जो 2 चेन का गैप है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे और इस गैप में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बना के यहाँ पर भी हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 चेन करके 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम आगे 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट होगा। मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ पूरे राउंड को। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया ये पहले स्किप किए हुए थे। तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 3 चेन बनाई थी, तो इसकी ऊपर वाली चेन में हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ पर फिर से हम 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर आ जाएंगे। फिर यहाँ से ही हम 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद आगे हम 1 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 और ये 5 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद इस गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से हम 2 चेन बना लेंगे और ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3 इस तरह से। फिर आगे हम 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन के बाद ये जो 2 चेन का गैप है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे और इस गैप में भी हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही हम 2 चेन बना लेंगे, 1 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से आगे हम 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से। अब आगे हम फिर से यहाँ पर भी इसी तरह का बनाएंगे जिस तरह हमने ये वाला बनाया है। तो वो 2 चेन करेंगे। फिर यहाँ पर इस 2 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन करेंगे और यहाँ पर 2 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बना के ये जो दरमियान वाला डबल क्रोशिया है 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाए थे इस राउंड में। तो ये जो दरमियान वाला डबल क्रोशिया है इसमें हम इसके ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। फिर 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन के बाद इसके पास ही ये 2 चेन का गैप है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद इसमें भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन। फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से आगे हम 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये पूरा राउंड हमारा इसी तरह ही कंप्लीट होगा। मैं इस पूरे राउंड को इसी तरह ही कंप्लीट कर लेती हूँ जी। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो 2 चेन करके फिर ये पहले ही हमने ये 2 डबल क्रोशिया स्किप किए हुए थे, इसके ऊपर हम 3 चेन बना रहे थे। तो ये जो तीसरी और ऊपर वाली चेन है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर फिर से 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, इस तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर 2 ये चेन बना के इसी अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इससे अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद इस 2 चेन के गैप में डबल क्रोशिया बना लेंगे।
फिर 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बना के इस वाले 2 चेन के गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद ये जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हमने इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लिया, इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया। ये हमारे 3 डबल क्रोशिया थे, तो इस तरह से हमने 3 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लिए, तो 3 डबल क्रोशिया हो गए यहाँ पर। फिर यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन के बाद इस गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन और इस 2 चेन के गैप में डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और इस 2 चेन के गैप में डबल क्रोशिया। इस तरह से हमने इसको बना लिया। अब आगे फिर से 2 चेन बनाएंगे, एक और दो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से आगे हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। टोटल ये 3 डबल क्रोशिया बन गए यहाँ पर इस तरह से। और यहाँ से ही हम 2 चेन बना लेंगे। फिर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे। फिर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 चेन करके। फिर यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया है तो इनमें एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 और ये 3। फिर यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे। फिर ये 2 चेन का गैप है इसमें एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और आगे हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से ही हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ जी। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में 2 चेन करके फिर ये जो 3 चेन बनाई हुई थी इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से हम 3 चेन बना लेंगे। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये 2 डबल क्रोशिया बन गए। फिर आगे हम 2 चेन बनाएंगे। इस 2 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 चेन बना के फिर इस 2 चेन के गैप में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, इस 2 चेन के गैप में भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 चेन बनाएंगे, यहाँ पर भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। ये जो हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए थे एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन बना के ये जो गैप है 2 चेन का इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन बना के इस वाले गैप में भी एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इस वाले गैप में भी एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर ये डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बना लिए। आगे हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद सेम इसी तरह से ही हम बना लेंगे जिस तरह हमने यहाँ पर बनाए हैं, तो आगे भी हम इसी तरह ही बना लेंगे। तो इस पूरे राउंड को मैं इसी तरह ही कंप्लीट करूँगी। 2 चेन बना के फिर ये जो हमने 3 डबल क्रोशिया किए थे एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। आगे हम ये 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से ही हम पूरा राउंड ये कंप्लीट करेंगे। मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ पूरे राउंड को जी बहनों। तो इस तरह से हमने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर अब हम लास्ट में आ गए हैं। तो 2 चेन बना के फिर ये जो 3 हमारी चेन है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे और ये डबल क्रोशिया जो है इसमें भी स्लिप स्टिच करेंगे। इस 2 चेन के गैप में भी स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 यहाँ पर चेन बना के अगले डबल क्रोशिया 2 चेन के गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 2 चेन बनाएंगे और इस 2 चेन के गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर इस 2 चेन के गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर यहाँ पर भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन बना के फिर 2 डबल क्रोशिया हम ये स्किप करेंगे जो हमने इस तरह से बनाए हुए थे, इनको हम स्किप करेंगे और यहाँ पर इस वाले गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 चेन, फिर इस वाले गैप में डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और इस वाले गैप में भी डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इस वाले गैप में भी डबल क्रोशिया। तो इसी तरह ये पूरा राउंड कंप्लीट होगा 2 चेन और डबल क्रोशिया के साथ। ये जो पत्ती वाले डबल क्रोशिया थे 2, इनको भी हमने स्किप करना है और यहाँ पर हम इसमें डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 चेन, फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया। तो सेम इसी तरह से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ।
जी तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। आप देख लीजिए कितनी खूबसूरत ये डिज़ाइन बनी हुई है। तो ज़रूर आप इस डिज़ाइन को ट्राई कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें। अब यहाँ पर हमने 2 चेन बना के, ये जो 5 चेन की हुई थी, तो ऊपर से हम 1 2 चेन स्किप करेंगे, तीसरी वाली चेन में यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से ही हम 3 चेन बना लेंगे। फिर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए। फिर 2 चेन बनाएंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो यहाँ पर भी हमारे 4 डबल क्रोशिया बन गए। फिर 2 चेन बना के इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो सेम इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट होगा। 4 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन। पूरा राउंड हम इसी तरह ही कंप्लीट करेंगे। जी तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिया 2 चेन करके। फिर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ से ही हम फिर से 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो यहाँ पर हमारे ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। फिर 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद ये 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, तो 1 2 और 3 मरतबा हमने इस तरह से बना लिया। अब आगे हम 1 2 3 4 और ये 5 चेन बनाने के बाद 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। यहाँ पर हमने इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेना है और 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो यहाँ पर फिर से हमारे ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। 2 चेन करके 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर आगे हम 2 चेन बनाएंगे। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो 5 चेन बनाने के बाद 1 2 3 मरतबा हमने ये 4 डबल क्रोशिया बना लिए इस तरह से। फिर आगे हम फिर 1 2 3 4 5 चेन बना लेंगे, 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर 2 चेन बना के आगे हम फिर से 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। फिर 1 2 3 5 चेन बनाने के बाद 3 मरतबा हमने ये 4 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे, फिर से आगे हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से पूरा राउंड हमारा ये कंप्लीट होगा इस तरह से। 1 2 3 मरतबा हमने ये 4 डबल क्रोशिया बनाए। फिर यहाँ पर 5 चेन बना ली। फिर यहाँ पर 1 2 3 इसके दरमियान में हमने 2 चेन की हुई है। फिर यहाँ पर 5 चेन बना ली, फिर 1 2 3 और यहाँ पर हमने 5 चेन बना ली। तो सेम इसी तरह से ही हम पूरा राउंड ये कंप्लीट करेंगे। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। जी तो इस तरह बनाते हुए हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। 3 मरतबा ये 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमने 5 चेन बनाई हुई है और लास्ट में हमारे 1 2 3 और 4 आ गए हैं इस तरह से। तो इसका कोई नहीं खैर होता है 1 2 आगे पीछे हो जाए चेन, तो इसका अब यहाँ पर हमने लास्ट में 5 चेन कर ली। फिर यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही हम 1 2 3 चेन बना लेंगे और इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बना लिया, तो यहाँ पर हमारे ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद 1 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से।
اور یہاں پر اس میں بھی ڈبل کروشیا بنائیں گے تو ایک دو مرتبہ ہم نے 4 ڈبل کروشیا بنا لیا۔ اب یہاں پر یہ جو 5 چین بنائی ہوئی تھی اس میں ہم نے 2 مرتبہ اس کو بل دے کر دھاگے کو، یہ جو 5 چین بنائی ہوئی تھی اس میں ہم اس طرح سے ٹرپل کروشیا بنائیں گے، ایک ٹرپل کروشیا، پھر سے 2 مرتبہ بل دیں گے اس میں اس طرح کر کے۔ یہاں پر یہ 4 دھاگے ہیں تو پہلے ہم 2 میں سے بنا لیں گے، پھر 2 میں سے، پھر 2 میں سے، اس کو ٹرپل کروشیا کہا جاتا ہے۔ 2 مرتبہ بل دیا، اسی میں ہم نے اس طرح سے 2 کر کے ان دھاگوں کو اس طرح سے بنا لینا ہے۔ تو اس طرح سے ہم 9 مرتبہ بنا لیں گے، 2 مرتبہ بل دیا، پھر سے اس میں بنا لیا، 2 مرتبہ بل دیں گے، 2 کر کے ان دھاگوں کو اس طرح سے بنا لیں گے۔ 1 2 3 4 5 6 7 مرتبہ ہم نے بنا لیے، یہ 8 اور یہ 9، اس طرح سے ہم نے 9 مرتبہ ٹرپل کروشیا بنا لیا۔ اب یہاں سے ہی ہم نے یہ جو ڈبل کروشیا ہے، یہ 4 ڈبل کروشیا ہے تو 1 2 اور 3 ڈبل کروشیا اسکپ کریں گے، چوتھے والے ڈبل کروشیا کے اوپر ڈبل کروشیا بنائیں گے، اس 2 چین کی گیپ میں 2 ڈبل کروشیا بنا لیں گے، پھر اس ڈبل کروشیا کے اوپر ایک ڈبل کروشیا بنائیں گے، 2 چین بنائیں گے، 2 چین کے بعد 2 ڈبل کروشیا اسکپ کریں گے، اس ڈبل کروشیا کے اوپر ڈبل کروشیا بنائیں گے، اس 2 چین کی گیپ میں 2 ڈبل کروشیا بنا لیں گے، پھر اس ڈبل کروشیا کے اوپر ایک ڈبل کروشیا بنا لیں گے اس طرح سے۔ اب یہاں پر 5 چین کا گیپ ہے تو اس میں پھر سے 2 مرتبہ اس کو بل دیں گے اور اسی گیپ میں ہی اس طرح کر کے 2 کر کے ان کو بنا لیں گے، 2 مرتبہ بل دیا اس کو، 2 کر کے ان دھاگوں کو اس طرح سے بنا لیں گے۔ تو اس طرح سے ہم نے 9 مرتبہ اس میں ٹرپل کروشیا بنا لینا ہے۔ 3 ہو گئے، 4 5 6 7 8 لاسٹ میں یہ 9، اس طرح سے ہم نے پھر سے 9 مرتبہ ٹرپل کروشیا بنا لی ہے۔ اب یہاں سے ہی ہم نے 3 ڈبل کروشیا اسکپ کرنے، یہ جو چوتھا والا ڈبل کروشیا ہے اس کے اوپر ایک ڈبل کروشیا بنائیں گے، پھر اس 2 چین کی گیپ میں 2 ڈبل کروشیا بنا لیں گے، پھر اس ڈبل کروشیا کے اوپر ڈبل کروشیا بنائیں گے، 2 چین بنائیں گے، 2 چین کے بعد اس ڈبل کروشیا کے اوپر ایک ڈبل کروشیا، 2 چین کے گیپ میں 2 ڈبل کروشیا، پھر اس ڈبل کروشیا کے اوپر ڈبل کروشیا۔ تو اس طرح سے ہم نے 4 ڈبل کروشیا 2 مرتبہ بنا لیا۔ تو سیم اسی طرح سے ہم پورا یہ راؤنڈ کمپلیٹ کریں گے۔ اب یہاں پر ہم پھر سے 2 مرتبہ بل دیں گے، آگے یہ 5 چین کا گیپ آ رہا ہے اس میں ہم 9 مرتبہ پھر سے ٹرپل کروشیا بنا لیں گے۔ تو سیم اسی طرح سے یہ پورا راؤنڈ کمپلیٹ ہوگا، ہم اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ جی تو اس طرح سے ہم نے اس راؤنڈ کو یہاں پر کمپلیٹ کر لیا ہے۔ یہاں پر ہمارے یہ جو 4 ڈبل کروشیا تھے ان کو بھی اس راؤنڈ میں بھی ہم نے ایڈجسٹ کرنا ہے کہیں پر، تو یہ 9 ٹرپل کروشیا بنانے کے بعد اب یہاں پر ہم ویسے تو یہاں پر ہم نے بنا لینا ہے، پر اب یہ 4 ڈبل کروشیا یہاں پر آ رہے ہیں تو اب ہم کیا کریں گے، یہاں سے ہی ہم نے یہ 4 ڈبل کروشیا اسکپ کریں گے، 2 چین کا گیپ بھی اسکپ کریں گے، یہ جو 4 ڈبل کروشیا ہے ان کو ہم بنا لیں گے یہاں پر 1 2 3 اور یہ 4 ڈبل کروشیا بنانے کے بعد پھر یہاں پر 2 چین بنائیں گے، 2 چین کے بعد یہ والے جو 4 ڈبل کروشیا ہیں ان کو بھی ہم بنا لیں گے اس طرح سے، ہر ایک ڈبل کروشیا کے اوپر ایک ڈبل کروشیا، پھر یہاں سے ہی ہم نے ٹرپل کروشیا بنا لینا ہے، یہ 4 چین ہم نے 2 چین اور 4 ڈبل کروشیا اسکپ کرنا ہے، یہ آگے 5 چین کا یہ گیپ آ رہا ہے اس میں ہم اس طرح کر کے ٹرپل کروشیا بنا لیں گے۔ تو جس طرح ہمارے یہاں پر 2 مرتبہ یہ 4 ڈبل کروشیا آئے تھے تو یہاں پر بھی ہمیں 2 چاہیے تھے، تو اسی لیے ہم نے اس کو یہاں پر اس طرح کر لیا۔ اب یہاں سے ہی ہم پھر سے 9 مرتبہ اس میں ٹرپل کروشیا بنا لیں گے۔ ٹرپل کروشیا بنانے کے بعد یہاں پر یہ جو 3 چین بنائی ہوئی تھی اس کے اوپر ہم اس کو سلپ اسٹچ کر لیں گے اس طرح سے۔ تو اس طرح سے ہمارا یہ راؤنڈ یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا، اس کا کوئی نہیں خیر ہوتا ہے، اس طرح آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم اس کو سلپ اسٹچ کریں گے، اس ڈبل کروشیا کے اوپر بھی سلپ اسٹچ کریں گے، یہاں پر بھی سلپ اسٹچ کریں گے، اس ڈبل کروشیا کے اوپر بھی سلپ اسٹچ کریں گے، یہاں سے ہی ہم 3 چین بنا لیں گے، 3 چین کے بعد اس 2 چین کے گیپ میں ڈبل کروشیا بنائیں گے، پھر اس ڈبل کروشیا کے اوپر
डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब यहाँ से ही हमने फिर से यहाँ पर ये जो ये जो ट्रिपल क्रोशिया है इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे एक, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर अगले ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 चेन बनाएंगे, फिर अगले ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 चेन, फिर यहाँ पर भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 चेन बनाएंगे और हर एक ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 चेन, फिर अगले ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। लास्ट वाले के ऊपर भी हमने बना लिया। अब यहाँ से ही हमने, अब यहाँ पर कोई चेन नहीं करनी, यहाँ से ही हमने 3 डबल क्रोशिया स्किप करने। ये जो चौथा वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन के गैप में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से ही हमने फिर से ये जो डबल क्रोशिया है इसके ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बना के फिर अगले ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इसी तरह ही हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, पूरे राउंड को इसी तरह से ही कंप्लीट कर लेना है जी। तो इस तरह बनाते हुए हम अब लास्ट में आ गए हैं। अब यहाँ पर हमने इस तरह से इसको कंप्लीट कर लिया है। ये डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ से ही हम बल देंगे, ये स्किप करेंगे 3 डबल क्रोशिया, फिर इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से ही हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। ये जो ट्रिपल क्रोशिया है इसके ऊपर हम इसको बना लेंगे, फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, फिर आगे हम इसी तरह से इसको बनाते जाएंगे, 2 चेन, फिर ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। इस तरह से हम इसके ऊपर ये राउंड बना लेंगे। दो चेन बना के लास्ट वाले में भी हम बना लेंगे। अब यहाँ से ही हमने ये जो 3 चेन बनाई हुई थी इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, फिर यहाँ से एक चेन बना लेंगे, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक चेन ये हमारे सिंगल क्रोशिया में काउंट होगी और ये सिंगल क्रोशिया, तो ये 2 हमारे सिंगल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ से ही हमने इसमें भी सिंगल क्रोशिया बना लेना है, फिर यहाँ पर ये जो है डबल क्रोशिया इसमें भी यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया नहीं बनाना, बस 2 ये सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ पर अभी हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे, फिर ये जो इसके 2 धागे हैं इनमें हम इस तरह करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, 4 चेन बना के फिर यहाँ पर हम इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हम यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे और सिंगल क्रोशिया कर देंगे, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह हम इसके ऊपर ये बना लेंगे पीकॉट, 4 चेन, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, 4 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर इस तरह करके इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया के ऊपर भी सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर भी सिंगल क्रोशिया बना लेंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मरतबा इस तरह से हमने बना ली। अब यहाँ से ये डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, ये जो दरमियान वाले 2 डबल क्रोशिया है इनके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया इसमें भी बना लेंगे, ये 2 सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ से ही हमने इस डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लेना है, फिर यहाँ पर हम 4 चेन बनाएंगे, फिर इन 2 धागों में इस तरह करके यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे, फिर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बना देंगे, फिर यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे, फिर इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर इस तरह करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ये सिंगल क्रोशिया हमने इस डबल क्रोशिया के ऊपर बना लेना है। तो सेम इसी तरह से ही हम पूरा ये राउंड कंप्लीट करेंगे। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, पूरे राउंड को हमने इसी तरह ही कंप्लीट कर लेना है। ये इसका आखिरी राउंड है, मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। ये इसका लास्ट राउंड था, यहाँ पर हमने 4 चेन करके सिंगल क्रोशिया कर दिया, लास्ट वाला डबल क्रोशिया के ऊपर भी
اب یہ جو ہم نے ایک چین بنائی ہوئی تھی شروع میں، اس کے اوپر ہم اس کو سلپ اسٹچ کریں گے. تو یہ راؤنڈ ہمارا اس طرح سے کمپلیٹ ہو گیا. میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو آج کی ہماری بنائی ہوئی ڈیزائن اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، اور ہمارے چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفیکیشن آپ بہنوں تک پہنچتا رہے. تو میں اس کا پورا لک بھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ بن کے یہ ڈیزائن کیسی لگی ہے. جی تو یہ ہے اس کا فائنل لک اس ڈیزائن کا. آپ لوگوں کو یہ ڈیزائن کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. ویڈیو کو فل واچ کیا کریں، بہت ہی خوبصورت یہ ڈیزائن ہے. ضرور آپ اس کو ٹرائی کیجیے گا. تو اوکے جی، اللہ حافظ.